हेलो फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर कोई सामान बाहर से मंगवा रहे हो, मतलब कि स्पेशली यहाँ पर मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, तो आपको किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए और आप यहाँ पर कैसे कस्टम से बच सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी YouTube ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर सामान चाइना से मंगवा रहे हो तो एक बार प्लीज ebay.in और amazon.in इन दोनों पर चेक कर लें। चेक करें कि यहाँ पर ये सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पर प्राइसिंग डिफरेंस जो यहाँ पर आप चाइना से मंगवा रहे हो वो लेट सपोज आपका 200 रुपये का आइटम है और अमेजन पर वो आपको 250 या 300 रुपये का भी मिल रहा है, तो आप यहाँ पर आंख बंद करके ले लें। क्योंकि यहाँ पर आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हो। दूसरा यहाँ पर टाइमिंग, क्योंकि आपको पता है चाइना से सामान आने में 1 या 1.5 महीना मिनिमम लग जाता है, तो यहाँ पर उस मुसीबत से भी बच सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, amazon.in और ebay.in पर उसी प्रोडक्ट को सर्च करना है। अगर वो प्रोडक्ट मिल रहा है, महंगा भी है बट आपके बजट में आ रहा है, तो आप उसको ले सकते हो। बट यहाँ पर अधिकतर केसेस में आपको सामान नहीं मिलता है, तो ऐसे केस में ऑप्शन आपके पास एक ही बचती है कि उसको यहाँ पर गियर बीस्ट, बैंगुड या फिर अली एक्सप्रेस पर सर्च करें। इवन आप dx.com पर भी सर्च कर सकते हो, वो भी काफ़ी बढ़िया साइट है। तो यहाँ पर आपको चारों साइट को देखना है, सर्च करना है कि किस पर आपको बढ़िया सामान मिल रहा है और यहाँ पर प्राइसिंग क्या है, लोगों के रिव्यू क्या है। दोस्तों, इस चीज़ को पक्का ध्यान रखना है, लोगों के रिव्यू क्या है, लोगों ने इस प्रोडक्ट के बारे में कोई कंप्लेन तो नहीं कर रखी, और इवन सेलर कितना अच्छा रिस्पॉन्सिव है। दोस्तों, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आप इसके लिए क्या करोगे, सेलर को ईमेल डालें और चेक करें कि सेलर आपको कितनी जल्दी रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पर अगर सेलर की रेटिंग अच्छी है और आपका जो प्रोडक्ट जिसको आप मंगवा रहे हो उसकी भी रेटिंग अच्छी है, लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया है, तो आप उसको आंख बंद करके ले सकते हो। दोस्तों, अब लेने के बाद मतलब कि आपको यहाँ पर पेमेंट कैसे करनी होती है। पेमेंट आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। इन चारों साइट के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं है। इनमें से कई साइट्स यहाँ पर पेपल के थ्रू भी पेमेंट लेती हैं। अगर पेपल के थ्रू पेमेंट होती है तो वो भी काफ़ी बेटर ऑप्शन है। आपने अगर यहाँ पर साइन अप नहीं करता, आप साइन अप कर लीजिए और उसके बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड और बैंक आईडी साथ में पैन कार्ड इन सबको ऐड कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर आपको दोनों ही ऑप्शंस मिलेगी, डायरेक्ट रुपीज़ में पे करना और डायरेक्ट यहाँ पर डॉलर में पेमेंट करना। और इन दोनों में से कौन सा मेथड चूज़ करना चाहिए दोस्तों, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पर रुपीज़ में पेमेंट करते हो तो यहाँ पर जो आपके चार्जेस हैं, जो कि आप यहाँ पर बैंक लेती है 3.5% की करीबन होती है, तो उससे बच जाओगे। बट यहाँ पर दोस्तों रेट चेक कर लेना, रेट अगर ज़्यादा ले रहा है यहाँ पर पेपल, तो आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो, डायरेक्ट डॉलर में पेमेंट कर सकते हो। बस यहाँ पर ध्यान रखना कि जैसे कि आजकल डॉलर 65 के करीबन है, अगर यहाँ पर पेपल 68 या 68.5 तक भी लेता है, आप आंख बंद करके ले लें। अगर आपका यहाँ पर पेपल 71 ले रहा है और डॉलर आपका यहाँ पर 65 है, तो यहाँ पर आप इग्नोर करें। और यहाँ पर कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए, SBI का यहाँ पर मिनिमम कन्वर्जन फी लेता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर पेपल को यूज़ करते हो तो आपको एक बेटर ऑप्शन मिल जाती है। जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट यहाँ पर रिफंड होता है, मतलब कि नहीं मिलता है, आपको पैसा वापस आता है, तो यहाँ पर पेपल आपको एग्जैक्टली उसी मनी को ट्रांसफ़र करेगा जो कि उसने यहाँ पर कन्वर्जन में ली थी। तो फिलहाल इसका आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि जितने रुपये आपके अकाउंट से कटे थे उस समय, उतने रुपये आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ पर डॉलर आपका बढ़ा है कि कम हुआ है। तो फिलहाल आपको इस चीज़ का यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पर रुपीज़ में पेमेंट करने का हमेशा यही फायदा है। बट अगर आप यहाँ पर डॉलर में पेमेंट करते हो तो यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि करंटली जो रेट चल रहा होगा उस रेट पर आपको दोस्तों रिफंड आएगा और साथ में आपको 3.5 का यहाँ पर कन्वर्जन फी भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बेटर ऑप्शन है कि आप यहाँ पर रुपीज़ में पेमेंट करें। और उसके बाद शिपिंग मेथड क्या यूज़ करना चाहिए, तो शिपिंग मेथड, अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है, बहुत महंगा है, तो आप यहाँ पर कोरियर कंपनीज को यूज़ कर सकते हो। तो कोरियर कंपनी में फीडेक्स और DHL काफ़ी अच्छी कंपनीज है और मोस्ट प्रोबेबली जो प्रोडक्ट आपका यहाँ पर इंडिया में लैंड करता है वो आपका यहाँ पर DHL के थ्रू लैंड करता है। अगर चाइना से मंगवा रहे हो तो ऐसे केस में DHL के थ्रू आ रहा है या फीडेक्स के थ्रू भी आ रहा है, तो आप यहाँ पर कस्टम के लिए लायबल हो सकते हो। तो यहाँ पर कस्टम से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने सेलर से बात करनी चाहिए। ऑल्दो वो पहले ही कर देगा, अगर आप नहीं भी कहोगे तो यहाँ पर आपको सेलर से बात करनी चाहिए। आप यहाँ पर किसी भी साइट में जब ऑर्डर करते हो तो आपको एक मैसेज का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप उस मैसेज के ऑप्शन में सेलर को डायरेक्ट लिखें कि मुझे इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम कर दें। तो आपसे पूछेगा कितना कम करना चाहिए, तो आप यहाँ पर ध्यान रखें, अगर आप यहाँ पर कस्टम से बचना चाहते हो तो प्रोडक्ट का प्राइस है वो आपका यहाँ पर $50 से नीचे का होना चाहिए। तभी आप दोस्तों यहाँ पर, मैं 100% अभी भी नहीं करता हूँ, बट आप यहाँ पर बच सकते हो। और दूसरा, यहाँ पर साइज कितना है उस प्रोडक्ट का,
इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर साइज़ बड़ा है और प्रोडक्ट का आपने यहाँ पर रेट $20 लिखवा रखा है तो ये भी यहाँ पर शंका की बात होती है और यहाँ पर कस्टम ऑफिसर उसको चेक कर सकता है। अब यहाँ पर अगर आपका सामान सस्ता है तो आप यहाँ पर प्रेफरेबली चूज करें इंडियन पोस्ट को, मतलब कि यहाँ पर उनकी पोस्ट होगी हांगकांग पोस्ट, स्वीडन पोस्ट, आपका सिंगापुर पोस्ट, स्विस पोस्ट, तो इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो बेटर ऑप्शन इनमें से कौन सी है, तो यहाँ पर बेटर ऑप्शन है आपकी सिंगापुर पोस्ट और हांगकांग पोस्ट। हांगकांग पोस्ट आपकी थोड़ी महंगी पड़ती है, सिंगापुर पोस्ट आपकी कॉस्टली है, मतलब उतनी कॉस्टली नहीं जितनी आपकी यहाँ पर हांगकांग पोस्ट है। और बाकी आप सभी को मालूम है चाइना पोस्ट भी आपकी आजकल काफ़ी अच्छी हो चुकी है। इनिशियली आज से 2 या 3 साल पहले की बात करें, चाइना पोस्ट से सामान आता ही नहीं था, 4-4 महीने लगाता था, बट आजकल ऐसा नहीं है। चाइना पोस्ट भी आपकी यहाँ पर रिलायबल है, आप मंगवा सकते हो, सामान आता है और जल्दी तो नहीं कहूँगा बट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन तीनों पोस्ट के सिवाय दोस्तों आप यहाँ पर स्विस पोस्ट या स्वीडन पोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट उनके केस में बहुत मुश्किल है, ट्रैकिंग नहीं हो पाती है। तो ट्रैकिंग अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा है तो आप यहाँ पर सिंगापुर पोस्ट, हांगकांग पोस्ट या फिर चाइना पोस्ट का इस्तेमाल करें, स्वीडन या स्विस पोस्ट को यहाँ पर इग्नोर करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इन पोस्ट के थ्रू सामान मंगवा रहे हो तो यहाँ पर 99.9% आप कस्टम से बच जाओगे। अगर आप यहाँ पर EMS, जिसको आप यहाँ पर स्पीड पोस्ट भी बोलते हो, उसके थ्रू मंगवा रहे हो तो यहाँ पर आपके कस्टम में फंसने के चांसेस हैं। जितना कस्टम में फंसने के चांसेस आपके यहाँ पर कुरियर के थ्रू हैं, उतना यहाँ पर स्पीड पोस्ट या EMS के थ्रू हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को चेक करें और उसी के बाद यहाँ पर एग्जैक्टली देखें कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर मेरा जो रिव्यू है, अगर यहाँ पर मैं कोई $100 से ऊपर की चीज़ मंगवाता हूँ और मुझे अर्जेंसी नहीं है तो यहाँ पर मैं सिंगापुर पोस्ट को ही प्रेफर करता हूँ और किसी केस में हांगकांग पोस्ट पर। सिंगापुर पोस्ट का दोस्तों ये ड्रॉबैक है कि सिंगापुर पोस्ट आपके यहाँ पर कोलकाता में लैंड करती है, कोलकाता के बाद वो दिल्ली आएगी, दिल्ली के बाद हमारी नोएडा आएगी। जबकि यहाँ पर अगर मैं हांगकांग पोस्ट मंगाता हूँ तो वो डायरेक्ट आपके यहाँ पर दिल्ली में लैंड करती है। मोस्ट रेयरली वो किसी दिन या किसी समय में मुंबई में भी लैंड कर जाती है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो आपके यहाँ पर दिल्ली में लैंड करती है। और चाइना पोस्ट आपकी किसी भी पोर्ट में लैंड कर जाती है, तो आप देख लीजिए। बट यहाँ पर एग्जैक्टली अगर आपको फास्टेस्ट डिलीवरी चाहिए, सिंगापुर पोस्ट, हांगकांग पोस्ट और उसके बाद आपके यहाँ पर चाइना पोस्ट। उसके बाद दोस्तों इग्नोर ही करें बाकी पोस्ट को। हाँ, यहाँ पर अगर आप बैटरी मंगवा रहे हो तो मैं आपसे इतना ही रिकमेंड करूंगा, कोई भी पोस्ट इनमें से, इन तीनों में से कोई भी पोस्ट आपकी बैटरी नहीं ट्रांसपोर्ट करती है। आप एग्जैक्टली पावर बैंक मंगवा रहे हो तो मे भी कोई पोस्ट कर दे, बट अगर आप यहाँ पर बैटरी मंगवा रहे हो, जैसे कि आपने कैमरे के लिए, मोबाइल फ़ोन के लिए, आईफोन के लिए, गैजेट के लिए, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको इनमें से कोई भी पोस्ट चॉइस नहीं करनी है। आपको यहाँ पर स्विस या स्वीडन पोस्ट को यूज़ करना है। प्रोबेबली अगर मिल जाए बैटरी ठीक है, नहीं तो आपको रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पर रिफंड की बात चली रही तो बता देता हूँ, अगर आपका प्रोडक्ट विदिन 2 मंथ नहीं आया, जो कि यहाँ पर टाइम फ्रेम होता है, टाइम लाइन आप देख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट इतनी तारीख तक डिलीवर हो जाना चाहिए। अली एक्सप्रेस पर तो आपको मिल जाएगा। अगर उतने तक डिलीवर नहीं होता है तो आप यहाँ पर फर्दर एक्सटेंशन के लिए बात कर सकते हो। जैसे कि अली एक्सप्रेस को आपको एक प्रोटेक्शन मिलती है कि अगर आपका प्रोडक्ट विदिन 45 डेज नहीं मिल पाया तो सेलर दोस्तों या तो प्रोटेक्शन बढ़ाएगा, अगर नहीं बढ़ाता है तो आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। जैसे कि मेरा यही प्रोडक्ट है जिसको मुझे यहाँ पर 2 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए था, मतलब विदिन 60 डेज मिल जाना चाहिए था, बट नहीं मिला। तो सेलर ने 5 दिन बढ़ाए, 10 दिन बढ़ाए, 10 दिन के बाद भी नहीं मिला, सारे पैसे वापस कर दिए गए। बाद में 15 दिन का ये प्रोडक्ट आ गया, फ्री हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट मिस हो जाता है, नहीं मिलता है और ट्रैकिंग भी यही दिखा रहा है कि आपको प्रोडक्ट नहीं मिला है, तो ऐसे केस में आप सेलर से बात कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस से बात कर सकते हैं, बैंकॉक एयरबेस DX से बात कर सकते हैं। और आपको दोस्तों यहाँ पर अगर नहीं मिलता है, नहीं मिलने के कोई चांसेस है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आपको पूरे के पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं या फिर आपको सामान को रीशिप करने के लिए कहा जाता है। तो कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। अब सेकंड, अगर आपका सामान यहाँ पर मिल गया और वो टूटी हुई फूटी हुई कंडीशन में है या फिर मिसिंग है, तो ऐसे केस में आपको एक पिक्चर खींचनी होती है, वीडियो बनानी होती है और अपलोड करके कहीं पे YouTube पर अपलोड कर लीजिए। अगर पिक्चर है तो डायरेक्टली सेलर से बात कर सकते हो, पिक्चर को अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई वीडियो है तो वीडियो को पहले YouTube में अपलोड करें और YouTube का लिंक दे दें। तो अब सेलर दोस्तों उस मैटर को देखेगा और सेलर डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है। अगर लेट्स सपोज आपका प्रोडक्ट किसी डैमेज कंडीशन में या नॉन वर्किंग कंडीशन में आपको रिसीव हुआ है, तो ऐसे केस में सेलर आपसे बात करता है, आप प्रोडक्ट को रखिए और मैं आपको इतने % पैसे वापस दे देता हूँ। तो आपके लिए ये सौदा भी बुरा नहीं, मतलब कि आप यहाँ पर माउस है वर्क नहीं कर रहा है, आपको पता है कि वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर सेलर से बात कीजिए कि वर्क नहीं कर रहा है, दिखाइए कि वर्क नहीं कर रहा है, समझाइए, वो आपको यहाँ पर एनालाइज करेगा। तो ऐसे केस में सेलर आपको कोई ना कोई रेजोल्यूशन दे देगा, मतलब कि कोई ना कोई यहाँ पर आपको सोल्यूशन दे देगा। मे बी आपको यहाँ पर पूरा रिफंड मिल जाए, मे बी आपको सेलर यहाँ पर कहे नहीं मैं आपको इतना ही रिफंड कर पाऊंगा, प्रोडक्ट जो आपके पास ख़राब मिला हुआ है वो आप अपने पास रखें। तो ये दोस्तों डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस,
आप यहाँ पर रिफ्यूज़ कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर पूरा पैसा वापस चाहते हो तो मे बी ऐसे केस में सेलर आपसे डिमांड करेगा कि आप इस प्रोडक्ट को भेज दें वापस और शिपिंग आपको ही पे करनी है। तो आप दोस्तों एक बार इस चीज़ का भी देख लें। अगर यहाँ पर सेलर और आपके बीच में कोई समझौता नहीं बन पाता है तो ऐसे केस में आप अली एक्सप्रेस, बैंगगुड, गियरबिस्ट को डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो कस्टमर केयर सर्विस उनकी काफ़ी बढ़िया है और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप ही के फेवर में हमेशा डिसीजन जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर एंड यूज़र हो, आप पैसा दे रहे हो। तो फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखें करके कि अगर ऐसा कोई दिक्कत आती है तो पहले सेलर से बात करें। अगर सेलर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली आप अली एक्सप्रेस, बैंगगुड या गियरबिट से भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यह है तरीका जिस तरीके से आप यहाँ पर बाहर से सामान मंगा सकते हो। तो टिप एंड ट्रिक्स यही है कि सामान मंगवा रहे हो तो कोशिश करें, प्रेफर करें यहाँ पर पोस्टेज सर्विस को, ना कि कुरियर सर्विस को। ईएमआई से बचने की कोशिश करें जितना हो सके। बाकी दोस्तों पैसे की पेमेंट की बात करें, अगर पेपल ऑप्शन दिख रही है तो पेपल के थ्रू पे करें, लॉगिन अपना क्रिएट कर लें, क्रेडिट कार्ड, बैंक और अपना पैन कार्ड डाल के। अगर आपके पास पेपल के ऑप्शन नहीं दिख रही तो आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को भी यूज़ कर सकते हो इन 3 साइट्स के ऊपर। इसके सिवाय और भी बहुत सारी यहाँ पर ट्रस्टेबल साइट्स हैं जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। बट मैंने आपको बता दिया कि एक बार चेक करें कि साइट की यहाँ पर रेपुटेशन कैसी है, कितने यूजर्स हैं, कितना बड़ा बिजनेस करती है। गूगल कर लीजिए, विकीपीडिया पर देख लीजिए, विकी सर्च कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अगर वो साइट काफ़ी अच्छी है तो आप यहाँ पर आँख बंद करके क्रेडिट कार्ड डाल सकते हो। बट एग्जैक्टली मैं आपसे रिकमेंड करूँगा साइट जो मैंने आपको बता रखी हैं यहीं से परचेसिंग करें, क्योंकि यहाँ पर आपको रिलायबिलिटी भी मिलती है, आपको एश्योरेंस भी मिलता है और साथ में प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो दोस्तों ये है मेरी तरफ से कुछ टिप एंड ट्रिक्स जो कि करंटली यहाँ पर आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब अगर आपका सामान कस्टम में फंस जाता है और कस्टम वाले आपसे कहते हैं कि आपको इतना पेमेंट करनी पड़ेगी, तो दोस्तों आप कर दें। क्योंकि यहाँ पर जो कस्टम आपको चार्ज बताएगा वो रिलायबल होगा। और अगर किसी केस में कस्टम चार्ज आपको ज़्यादा बता रहा है, नहीं आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, तो अगर आप यहाँ पर बहस करना चाहते हो कर सकते हो। आप उनकी पर्सनल ऑफिस है उसको विजिट कर सकते हो, वहाँ पर डायरेक्ट आप बात कर सकते हो ब्रोकर से या फिर कस्टम ऑफिसर से। अगर आपके लिए वो कुछ हेल्प कर दे तो ठीक है, नहीं तो एक ही ऑप्शन है, आप यहाँ पर प्रोडक्ट को छुड़वा लें। अगर आप यहाँ पर छुड़वा सकते हो, नहीं छुड़वा सकते हो तो उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दें कि अगर कस्टम वाले इस सामान को ऑक्शन में डालते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑक्शन से सामान खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते हो। क्योंकि यहाँ पर ऑक्शन से खरीदने के लिए भी लाइसेंस ही होता है। अगर आप यहाँ किसी एजेंट से बात करते हो तो आप यहाँ पर मे भी ले सकते हो, बट कब इसकी ऑक्शन होगी इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप छोड़ दीजिए। तो ये रहे मेरी तरफ से कुछ टिप एंड ट्रिक्स अगर आप यहाँ पर कस्टम से बचना चाहते हो या फिर सामान को अच्छे से इंपोर्ट करवाना चाहते हो। और जाने से पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर सामान यूएस से इंपोर्ट करवा रहे हो तो ऐसे केस में मुसीबत में फंस सकते हो। क्योंकि यहाँ पर यूएस वाले आपकी इस बात को कभी नहीं मानेंगे कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दें, क्योंकि यहाँ पर उनको इंश्योरेंस चाहिए, तो फिलहाल वो नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में आपका प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाएगा। तो फिलहाल आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहो क्या नहीं करना चाहो। बाकी मैंने आपको अपना तरीका बता दिया। अगर आपका कोई और डाउट बचता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।